हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है आपकी सीटी की एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ गई है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की सीटी की जो तैयारी है वो एकदम सिलेक्शन वाली है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज हम आपके बीच में क्या लेकर आ गए हैं, सीटी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। देखो विद्यार्थियों, सीटी एग्जाम नजदीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के लायक है और इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बिना स्किप के एकदम अच्छे तरीके से एंड तक देखना और अंत में आप कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। बस मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले एक ही बात बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो या फिर वीडियो को शेयर करो। मैं एक ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि बस आप इस वीडियो को ना बिना स्किप के एक भी सेकंड स्किप मत करना और आपको करना क्या, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं करोगे ना तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएंगे। यानी सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। क्लास को एकदम अच्छे से देखनी है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। एक बात और बताता हूं, इस चैनल पे आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करवाए जाएंगे। या तो आरएसएसबी ने पूछ रखे हैं या फिर आरएसएसबी पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको खुद को पता चल जाएगा। और सेकंड बात देखो विद्यार्थियों, मेरी एक ही बात आपको माननी है। जैसे आपके एग्जाम के भी जितने भी दिन है ना, एग्जाम के आपके मान लो 5 है 10 है, जितने भी दिन है ना, तो उन दिनों में सिर्फ आपको राजस्थान जीके ही पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना है? राजस्थान जीके। बाकी के सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन पे आपको बिल्कुल से भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनके 5-5 प्रश्न आएंगे। हमें सिलेक्शन कौन दिलवाएगा, हमें 40% कौन हासिल करवाएगा? सिर्फ राजस्थान जीके। तो मेरी बात मानो तो सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ लेना। मैं अंतिम दिन में आपको सिर्फ राजस्थान जीके के ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपकी एग्जाम है उतने दिन, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम होने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा जो भी वीडियो है उसको बस देख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस आप बिना स्किप किए मोबाइल को रोटेट कर लो और क्लास शुरू कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक ही क्वेश्चन आप खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ गया क्लास में। तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपको आरएसएसबी के एग्जाम में या तो इंपॉर्टेंट है या फिर आएंगे, ठीक है, या तो इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रश्न क्या करें कि बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बम नृत्य आपको पता है राजस्थान के 2 जिलों में किया जाता है, जैसे अलवर के कुछ क्षेत्र में किया जाता है और भरतपुर में किया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में भरतपुर मिले तो भरतपुर कर देना, अगर ऑप्शन में अलवर मिले तो अलवर कर देना। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? अलवर। तो बम नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? अलवर क्षेत्र से हो जाएगा। और पिछली बार की जो सीटी की एग्जाम थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप खुद सोच सकते हो, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या बिल्कुल आते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, तो देखो चरी लोक नृत्य है, ये आपको पता है किसके द्वारा किया जाता है। मैं एकदम आपको डीपली पढ़ाऊंगा। चरी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए चरी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसका प्रमुख अगर आपको क्षेत्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? किशनगढ़ बताओगे। आप क्या बताओगे? किशनगढ़ बताओगे। एक बात पुनः मैं आपको बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना। एक सिंगल क्वेश्चन है वो मिस मत करना। आपको मैं एक बार वापस बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या कह रहा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जैसे सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। तो तलवार निर्माण के लिए आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही, यानी ऑप्शन नंबर बी। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। बस एकदम अच्छे से देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर सब क्वेश्चन डाले हैं, बस आप बिना स्किप के देखो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर है? देखो आप 2 की स्पीड कर लो, ठीक है। अगर आपको क्लास जल्दी लेनी है तो आप 2 की स्पीड कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। प्रश्न क्या करे? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से किस में हो जाएगा? बीकानेर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहां पर है? बीकानेर केंद्र। और एक आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो भी आपका कहां पर है? बीकानेर केंद्र है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ये देखो ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, पिछला जो हमारा वीडियो हुआ था उसमें मैंने डिटेल से बताया था। कर्क रेखा जैसे ये अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहां से गुजरती है। ये आपका बांसवाड़ा का क्षेत्र है, ये आपका डूंगरपुर का क्षेत्र है, यानी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर आपका कुशलगढ़ है और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। दिमाग में फिट कर लेना, कर्क रेखा से
एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा फटाफट, जो आपका राजस्थान जीके का रिवीजन है वो मैं आपको करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ये प्रश्न पूछा आपसे। जैसे 3 तो आपको खारे पानी की झील दी गई है और एक आपकी मीठे पानी की झील दी गई है, तो वो मीठे पानी की झील कौन सी है वो हमें बतानी है। सांबर जयपुर ये तो गुरुजी खारे पानी की है, लूणकरसर बीकानेर ये भी खारे पानी की है, और पचपदरा बाड़मेर ये भी खारे पानी की है, जैसलमेर सुलुम्बर है ना, ये आपकी मीठे पानी की झील है गुरुजी। कहां पर है ये, अरे ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, मीठे पानी की झील है। एक बात ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, जैसलमेर। अब आप बोलोगे सर जी कृत्रिम क्या होता है और प्राकृतिक क्या होता है। जैसे प्राकृतिक झील होती है ना, वो तो अपने आप होती है बरसात के पानी से, जैसे उस हिसाब से होती है, और कृत्रिम झीलें होती है उनको बनाया जाता है। तो आपकी जैसलमेर झील कौन सी है, कृत्रिम झील है, और पुष्कर झील है ये क्या आपकी प्राकृतिक झील है। ये बात ध्यान रखनी है। देखो बाड़मेर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि उच्च कोटि का नमक किस झील से प्राप्त होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा पचपदरा, ठीक है। पचपदरा झील है, इसमें क्या होता है, उच्च क्वालिटी का नमक उत्पादन किया जाता है। ये भी बात दिमाग में फिट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, आप खुद बोलोगे कमेंट में कि गुरुजी मजा आ गया क्लास में। उसके बाद देखो प्रश्न क्या करे, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया आपको, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के पूर्ण होने के पश्चात, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। तो प्रश्न आपका क्या करे कि राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने के पश्चात इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। जैसे आप सभी को पता है 1956 से पहले आपका राज्यपाल को क्या नाम दिया गया था, राजप्रमुख। यानी 1956 से पहले क्या बोलते थे, राजप्रमुख। और राजप्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया, 1956 को दिया गया। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे गुरमुख निहाल सिंह। थोड़ी सी दिमाग में बात फिट कर लेना, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल का पद नाम कब मिला, तो 1956 मिला। 1956 से पहले किस नाम से जानते थे, राजप्रमुख के नाम से जानते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था आपका राजस्थान का एकीकरण, 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण ये मैंने करवा दिया है। उसके बाद देखो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। देखो आपको मैं बताता हूं, जैसे आपका राजस्थान का प्रथम चरण था ना, मैं 4 चरण आपको 2 मिनट में बता दूंगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको 4 चरण बता दूंगा, बस आप सुन लेना। जैसे प्रथम चरण हुआ था, ठीक है, इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, जैसे ए बी सी और डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आपकी 4 रियासतें थी। इसमें एक आपका ठिकाना भी था, ठिकाना कौन सा था, निमराना। उसके बाद आपकी इसमें राजधानी है ये बनाया गया था अलवर को, और राजप्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक को। दूसरा चरण हुआ था, उसमें क्या हुआ था, दूसरे चरण में देखो 9 रियासतें, एक ठिकाना था। 9 रियासतें कौन सी थी, 3 तो आड़ौती वाली थी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, और 3 आपकी वागड़ वाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और 3 आपकी जैसे एक तो टोंक हो गई मुस्लिम रियासत, एक आपकी शाहपुरा हो गई, एक किशनगढ़ हो गई। ये 9 रियासतें आपकी दूसरे चरण में थी, और एक आपका था ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़, जो किसमें है, बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद तीसरे चरण में किसको मिला गया, उदयपुर को। तीसरा चरण तो एकदम इजी सा है। चौथे चरण में क्या हुआ था, 4 आपकी रियासतें मिलाई गई थी, जैसे जयपुर हो गया, ठीक है, और जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, और एक और कौन सा हो गया आपका, बीकानेर, यानी JJB। ये आपकी 4 रियासतें मिलाई गई थी, और ठिकाना आपका कौन सा था, लावा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस हिसाब से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। फिर अजमेर को जोड़ा गया, नहीं फिर सिरोही को जोड़ा गया, फिर अजमेर को जोड़ा गया। यानी आप 15 मिनट में एकीकरण कर सकते हो, और यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनेंगे। तो एकीकरण को आप एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने आपका रिवीजन यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न ये मैंने करवा दिया है। ये देखो, हाँ, एकीकरण में समय देखो आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन आपके एकीकरण में लगे थे। और एक प्रश्न ये भी मैंने करवा दिया, ये मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें आपका पूछा क्या है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था, तो उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्य कवि निम्न में से कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि आरएसएसबी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि आरएसएसबी ने जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम लिया था उसमें साफ साफ पूछा था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो सीटी के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है। तो राज्य कवि कौन हो जाएंगे राजस्थान की, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की एक प्रसिद्ध आपकी रचना भी है, कौन सी, वंश भास्कर। अगर आपको पूछा जाए वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। एक आपकी चंद्र बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। और वेली कृष्ण रुक्मणी, इनके लेखक कौन है, या फिर इनकी रचना किसने की, पृथ्वीराज राठौड़ ने की। एकदम डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करे कि गधों के मेलों का आयोजन स्थल लोनियावास स्थित है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि गधों का मेला है राजस्थान में एकमात्र कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, लोनियावास में लगता है। तो लोनियावास कहां पर है, जयपुर ग्रामीण केंद्र है, या फिर आप ये भी मान सकते हो जयपुर केंद्र है। जीके आपका ओल्ड ही आएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न पूछा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, 3rd ग्रेड का एग्जाम था साइंस मैथ का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले
जिले में पड़ती है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो आपका कह रहा है बांसवाड़ा, एक कह रहा है डूंगरपुर, एक कह रहा है श्रीगंगानगर, एक कह रहा है हनुमानगढ़। देखो बांसवाड़ा में तो क्या होता है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है क्योंकि ये कर्क रेखा के एकदम नजदीक है। और जो आपका गंगानगर है ना, यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है गुरुजी? तिरछी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, सबसे दूर है। और एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है? धौलपुर, क्योंकि ये नजदीक है, पूर्व की साइड है। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है? जैसलमेर, क्योंकि ये दूर है। ये बातें कॉमन है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा गया है या फिर कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। तो सिंह द्वार किसको कहा जाता है? यह आपका कहा जाता है अलवर को। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए हो जाएगा। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सालिम की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहां पर है? देखो मैंने यहाँ पे 3 हवेली आपको एक साथ करवाई है। प्रश्न में किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है कि पटुओं की हवेली कहां पर है, नथमल की हवेली कहां पर है, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है। तीनों एक ही बात है। तो ये तीनों हवेली आपकी कहां पर है? ये आपकी है गुरुजी जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ये तीनों हवेली आपकी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। तीनों को दिमाग में फिट कर लो, पटुओं की, नथमल की, सालिम की। ये तीनों हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और जो पटुओं की हवेली है इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। गुमान चंद के 5 बेटे थे, उन्होंने 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। ये भी बात दिमाग में ध्यान रखना। एक बछावतों की हवेली, ये आपकी कहां पर है? ये आपकी है बीकानेर के अंदर। यानी ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक आपकी होती है, जैसे एक नाम और आता है, ठीक है, वो मैं आपको क्लास एंड होगी उसके टाइम बता दूंगा, वो भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के। जैसे आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो सहरिया जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वो आपको पता है कहां पर पाए जाते हैं? ज्यादा 12 के अंदर। ठीक है, सहरिया जनजाति के तो कहां पर पाए जाते हैं? 12 के अंदर। और ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? अधिकतम सिरोही के अंदर। और डामोर जनजाति के लोग अधिकतम कहां पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर के अंदर। और बाकी जैसे भील हो गए, तो भील आपको किस साइड में देखने को मिलेंगे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जनजाति वाला टॉपिक भी एक बार क्लियर कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मेमंद पहना जाता है। अब आप बोलोगे सर जी आप इतना स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मैं रिवीजन लगा रहा हूं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल, इनका सभी का जल्दी से। अब एक एक क्वेश्चन को मैं अगर आपको धीरे धीरे पढ़ाने बैठ गया तो एग्जाम नजदीक है तो कब करवा दूंगा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं फटाफट आपको क्या करवा रहा हूं? मैराथन क्लास करवा रहा हूं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद कहां पर पहना जाता है? कमर, भुजा, पैर, सिर। तो मेमंद आपका पहना जाता है कहां पर? सिर पर। ठीक है, अरे मेमंद आभूषण आपका कहां पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी सब में पूछ रखा है। ठीक है, जैसे 3rd ग्रेड जो भी एग्जाम है उस सब में पूछ रखा है, तो इस पे स्टार लगा लेना। मेमंद कहां पर पहना जाता है? सिर के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे सरदार हरलाल को कहा गया है, घनश्याम दास बिरला को कहा गया है, मास्टर प्यारेलाल को कहा गया है, या फिर राधे कृष्ण को कहा गया है। तो चिड़ावा का गांधी किसको कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आप सिख को लॉक कर देना। किसको लॉक कर देना? सिख को लॉक कर देना। इसके साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? विजय सिंह पथिक। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? विजय सिंह पथिक थे। अगर आपको पूछ लिया जाए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? साधु सीताराम दास। कौन थे? साधु सीताराम दास थे। ये बात ध्यान रखनी है। बेंगू किसान आंदोलन के अगर आपको जनक पूछ ले तो आप क्या बताओगे? राम नारायण चौधरी। मैं बताऊं वो बस आप याद कर लेना, रट लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। राम नारायण चौधरी। ठीक है, और अगर आपको पूछ लिया जाए एक ही किसान आंदोलन के जनक कौन थे या फिर प्रणेता कौन थे, तो आप क्या बताओगे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। देख लो मैंने साथ साथ में आपको 3 किसान आंदोलन के जनक ये बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलेरी के प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए आपका हो जाएगा सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य हो जाएगा। सबसे पहले बताओ नारगढ़ कहां पर है? नारगढ़ अभयारण्य कहां पर है? ये बात मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और सीता माता अभयारण्य मैं आपको बताता हूं, जैसे प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता माता अभयारण्य गुरुजी कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और सरसे का अभयारण्य ये आपका कहां पर है? अलवर के अंदर है। ये कहां पर है? अलवर के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा था महिला सुपरवाइजर में। तो क्वेश्चन का लेवल आप ये मत सोचना ज्यादा हार्ड आएगा, लेवल आपका एकदम मीडियम ही आएगा। बस आप एकदम अच्छे से जीके के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना। बाकी सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, रीजनिंग और आपके कंप्यूटर,
हिंदी इंग्लिश इन सब को छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। 5-5 क्वेश्चन आएंगे और सिलेक्शन कौन दिलवा के जाएगा? सिर्फ राजस्थान जीके दिलवा के जाएगा। आप ये है ना, जैसे 10-10 घंटे क्या कर रहे हो, आप साइंस की क्लास ले रहे हो, 5 क्वेश्चन आएंगे क्या कर लोगे? 20-20 घंटे कंप्यूटर की क्लास ले रहे हो, 2-4 प्रश्न आएंगे क्या कर लोगे? अरे जीके पढ़ो, 40 से कम बता रहा हूँ 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे, 40% अकेला जीके दिलवा के जाएगा। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, इसलिए बोल रहा हूँ हर जीके की क्लास मेरी देख लेना, स्किप मत करना। उसके बाद प्रश्न क्या करे, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 2010 के अंदर। और जयपुर शहर का जो प्रकोष्ठ है ना, जयपुर शहर का, वो आपकी विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 2019 के अंदर। एक आपको पूछा जाए राजस्थान के कितने किले आपके विश्व धरोहर में शामिल है? तो राजस्थान के आपके 6 किले शामिल है। आम चिक्कू गाजर यानी आ से क्या हो जाएगा? आमेर। ठीक है, आम से क्या हो जाएगा? आमेर। चिक्कू से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ची से चित्तौड़गढ़, कू से आपका कुंभलगढ़। 3 हो गए ना। गाजर क्या हो जाएगा? गाजर से क्या हो जाएगा? गै से हो जाएगा गागरोन, जय से हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और रै से हो जाएगा रणथंबोर। ये आपके क्या है? आपके शामिल किए गए जिले किले हैं। क्या है? किले। ये बात ध्यान रखना। और कालबेलिया को कब किया गया था? 2010 के अंदर। और जयपुर शहर का परकोटा कब किया गया था? 2019 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बड्डार क्या है? तो बड्डार आप सभी को पता है, राजस्थान की कोई झील है क्या? गलत है। अंत्योष्टि का क्रिया है क्या? गलत है। राजस्थान की एक जनजाति है क्या? गलत है। जनजाति तो मैंने सारी बता दी, ग्रासिया है, मीणा है, भील है, डामोर है, कथोड़ी है, कंजर है, ये सब जाति है भाई। ठीक है, और विवाह का ये क्या? एक भोजन है। ठीक है, बड्डार एक विवाह का भोजन है। जैसे जनजाति में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील। और जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। और कंजर जाति है, इनकी आराध्य देवी कौन है? इनकी आराध्य देवता देवी कौन है? तो इनकी आराध्य देवी है चौथ माता। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने शायद वनरक्षक के एग्जाम में पूछा था, तो इसलिए मैं आपको वापस रिपीट मरवा रहा हूँ। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो क्या करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि, चलो ये एक बार आप यहाँ पे छोड़ो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर है? मुस्सी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। ध्यान रखना, मुस्सी महारानी की छतरी ना जाने कितने एग्जाम में आ गई है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक, बीएससी एग्जाम से लेकर आरएस तक के एग्जाम में आपको देखने को मिली है। वीडियो मान लो, लेब असिस्टेंट मान लो, पटवारी मान लो, 3rd ग्रेड मान लो, कोई भी एग्जाम देख लो, मुस्सी महारानी की छतरी आपको पूछी गई है। शायद ये महिला सुपरवाइजर का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर है? ये आपकी हो जाएगी अलवर के अंदर। कितने खंभों की है? 80 खंभों की है। चलो ये भी बात ध्यान रखना। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंबोर के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि महिलाएं बोरला आभूषण कहां पर पहनती है? महिलाएं बोरला आभूषण कहां पर पहनती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, एकदम इजी सा प्रश्न भाई। महिलाएं बोरला आभूषण कहां पर पहनेगी? सिर पर पहनेगी। कहां पर पहनेगी? सिर पर पहनेगी। एक दामना आता है, दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, और एक आपका आता है कौन सा रे? एक आता है बल्ल्या आभूषण। बल्ल्या कहां पर पहना जाता है? मुझे बताओ जल्दी से। कमर में पहना जाता है ना। और एक आपका आता है कौन सा? चंपाकली। ठीक है, वो आपका गर्दन में पहना जाता है। एक आपका आता है कौन सा? नेवरी, वो आपका पांव में पहना जाता है। यानी आभूषण से रिलेटेड, हाँ ये बात नोट करो भाई, वापस नोट करो। आभूषण से रिलेटेड कर्मचारी चयन बोर्ड आपको कम से कम 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, उनको रट लो चाहिए। ठीक है, उनको रट लो, क्योंकि एग्जाम में आने के लायक इंपॉर्टेंट है वो, उनको रट लो। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि हाड़ौती की मुख्य बोली कटिनो बोली जावे। हाड़ौती मुख्य रूप से कटिनो बोली जावे। तो हाड़ौती बोली आपको बताया कहां पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उदयपुर चित्तौड़गढ़ होगा क्या? नहीं होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ होगा क्या? नहीं होगा। अजमेर नागौर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? कोटा बूंदी होगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले युगम में वालरा कृषि की जाती है? तो वालर कृषि आपको पता है कहां पर की जाती है? ये आपकी की जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, भिल्लों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को तो क्या कहा जाता है? धजिया। और पहाड़ों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता। ये दोनों बात ध्यान रखना। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑलरेडी ये बात पूछ रखी है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वागड़ की मीरा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? अरे गौरीबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। रानाबाई को क्या कहा जाता है? रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा अगर आपको पूछे जाए कौन है, तो आप क्या बताओगे? रानाबाई का जन्म कहां पे हुआ था? हरनावा के अंदर। हरनावा कहां पर है? हरनावा आपका है परबतसर नागौर के अंदर। तहसील कौन सी है? परबतसर। जिला कौन सा है? नागौर। गांव कौन सा है? हरनावा। राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसको कहा जाता है? रानाबाई को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? उसके बाद अगला प्रश्न करे कि राजस्थान में किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा। इनकी प्रमुख पीठ आपकी हो जाएगी बीकानेर के अंदर। और CET 10+2 यानी CET
आपका जो 12th लेवल है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, शायद 5 तारीख को पेपर था उसमें पूछा गया था। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? आपकी कत्रियासर बीकानेर केंद्र है, और इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो संस्थापक है वो आपके हो जाएंगे जसनाथ जी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गिंदड़ नृत्य का आपका संबंध है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास शुरू हुई थी उस टाइम बताया था, शेखावाटी। गिंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वाल्लर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वाल्लर, अरे वाल्लर, अरे वाल्लर 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 कौन सी जाति करती है? वाल्लर। ध्यान रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वाल्लर ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। एग्जाम में 100% छपेगा, ठीक है, नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य, कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है? तो वाल्लर है। वाल्लर किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य के द्वारा। अरे अभी बताया था, ग्रास्य जनजाति कहां पर निवास करती है? सिरोही के अंदर करती है। तो वाल्लर नृत्य कहां पर किया जाएगा? सिरोही के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है ग्रास्य कहां पर रहती है? सिरोही के अंदर रहती है। तो वाल्लर नृत्य कहां पर किया जाएगा? सिरोही के अंदर किया जाएगा, क्योंकि वाल्लर नृत्य ग्रासियों का आपका क्या प्रमुख लोक नृत्य है और बिना वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। बस इतनी बातें आप दिमाग में फिट कर लो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। सिर्फ क्या किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और ये किस अवसर पे किया जाता है? ये इसमें होली नहीं होगा, इसमें आपका विवाह होगा, ठीक है। कच्छी घोड़ी नृत्य किसके अवसर पे किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है। कहाँ का प्रमुख नृत्य है? ये आपका शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है। देखो कितनी स्पीड से मैं आपको रिवीजन लगा रहा हूँ, आप खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ गया, बस आप सुन लेना इसको। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गिंदड़, पणिहारी, घेर। देखो चंग, गिंदड़, पणि, घेर ये तो सब आपके संबंधित है। पणिहारी आपका संबंधित नहीं है। घेर नृत्य आपका उदयपुर की साइड में किया जाता है, ठीक है। और पणिहारी आपको पता है कालबेलिया का नृत्य है। और जैसे आपको चंग आई और गिंदड़ आई, ये दोनों शेखावाटी की होली पे किए जाने वाले नृत्य है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करे, मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध किस जिले में है? तो ये आपका किस जिले में है? ये आपका पाली जिले में है। पाली के किस क्षेत्र में? सुमेरपुर में, ठीक है। कहां पर है? सुमेरपुर में है। ये भी बात ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई आपसे पूछी है, तो सबसे अधिक ऊंचाई आपकी हो जाएगी सिरोही के अंदर। सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था आनाजी चौहान ने। किसने करवाया था? अरे आनाजी चौहान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आना सागर कहां पर है? अजमेर के अंदर है। उसके बाद कर्क रेखा, ये मैंने बता दिया है। राजस्थान में 100 टापुओं का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों या फिर 100 टापुओं, एक ही बात है, किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, पाबूजी किसके अवतार थे? तो पाबूजी आपको पता है किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे, ठीक है। पाबूजी किसके अवतार थे? सॉरी कृष्ण के नहीं, लक्ष्मण के अवतार थे। पाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे। तो ये तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे बताओ क्लास कैसी लगी, और क्लास को एक बार आप जरूर शेयर करना। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी की क्लासेज भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।